छत्तीसगढ़ में वैक्सीन का टोटा, एपीएल के लिए वैक्सीन खत्म, अब फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए नहीं डोज। कैसे होगा प्रदेश में टीकाकरण? छत्तीसगढ़ में एपीएल के बाद अब फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन का काम बाधित हो गया है, क्योंकि वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में बीजेपी ने राज्य सरकार की वैक्सीनेशन नीति पर सवाल उठाए हैं। सांसद सुनील सोनी ने कहा, राज्य सरकार को प्राथमिकता के आधार पर सभी को वैक्सीन लगा देनी चाहिए। वैक्सीन को अलग अलग रंगों में नहीं बांटना चाहिए। राज्य सरकार की वैक्सीनेशन नीति सही नहीं है, जिसकी वजह से युवा भटक रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा 1000 करोड़ से अधिक पैसा पड़ा है, शेष का 400 करोड़ से अधिक पैसा पड़ा है। तो आप अगर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का एडवांस देंगे तो क्या मिलेगा आपको? जिस प्रकार का जब युवाओं का समय आया तो ये लगातार राजनीति कर रहे हैं, लाल, पीला, नीला कार्ड, सफेद कार्ड, ये जो राजनीति कर रहे हैं उसका परिणाम है कि आज जो एपीएल वाले लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनका वैक्सीन पिछले 3 दिन से खत्म हो गया है। वो केवल उस दरवाजे पे जाकर खड़े होते हैं और लौट जाते हैं। इधर वैक्सीन की कमी पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से वैक्सीन की शॉर्टेज हो रही है और केंद्र को वैक्सीन खरीदनी चाहिए और वितरण का काम राज्यों को देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जब तक वैक्सीन का स्टॉक पर्याप्त नहीं आता है, तब तक ऐसी बाधाएं रहेंगी। कि तो वैक्सीनेशन हो नहीं पाएगा, उसके लिए तो वैक्सीन चाहिए और वैक्सीन आने के बाद ही उस अनुपात में हो सकेगा। हम लोग प्रस्ताव भेज रहे हैं कि जिलेवार, बल्कि भेज भी दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, कि जिलेवार और जिले के अंदर ब्लॉकवार जो पंजीयन है एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय का, उसके अनुपात में अलग अलग जगह कर दें। क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि कुछ जिलों में एपीएल बहुत कम है, कुछ जिलों में एपीएल बहुत ज़्यादा है। जहां एपीएल ज़्यादा है वहां बीपीएल और अंत्योदय कम है, और कहीं पर एपीएल के लिए कमी हो जाएगी। तो इसलिए हमने प्रस्ताव भेजा है, आगे जैसा निर्णय हो। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है और उस पर भी कैटेगरी वाइज सभी को वैक्सीन दी जा रही है। फिलहाल फ्रंटलाइन और एपीएल के लिए वैक्सीन खत्म हो चुकी है। यह स्थिति तब है जब राज्य वैक्सीन के लिए 16 करोड़ का अग्रिम भुगतान कर चुका है। 18 साल से ऊपर के आयु के लोगों के लिए अब तक 1.5 लाख कोवैक्सीन आई है, जबकि 3.5 लाख कोविशील्ड पहुंची है। महीने के अंत तक लगभग 4.5 लाख वैक्सीन पहुंचेगी। मांग और आपूर्ति के संतुलन को लेकर राज्य सरकार इसके लिए केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार मानती है, तो विपक्षी दल बीजेपी राज्य की वैक्सीनेशन नीति को। इस सियासत में वैक्सीनेशन का काम बाधित हो रहा है और वैक्सीन लगवाने के लिए उत्साह से भरे लोगों को निराशा हो रही है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। वैक्सीन का टोटा, टीकाकरण रोका। जी हां, छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तो चालू हो गई है, लेकिन वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है और मात्रा इतनी कम है कि जो अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई थी, उन कैटेगरीज में थे 2 कैटेगरीज, यानी एपीएल और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए डोज खत्म हो चुकी है। आने वाले समय में वैक्सीन आएगी ज़रूर, लेकिन वो भी शायद उतनी पर्याप्त ना हो। स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी साफ किया है कि संख्या जब तक पर्याप्त नहीं होगी, इस प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। हालांकि राज्य सरकार बात कर रही है, ग्लोबल टेंडरिंग का भी यहाँ पर जिक्र आ रहा है कि उसको लेकर भी बात हो रही है। खरीदी जा सकती है डायरेक्ट बाहर से वैक्सीन, लेकिन वैक्सीन को लेकर क्या स्थिति इस वक्त है? भाजपा वैक्सीन नीति पर सवाल उठा रही है, तो कांग्रेस केंद्र सरकार पर कि उसे वैक्सीन खरीदनी थी, राज्य सरकारों को डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा देना था। चर्चा इसी पर कि आखिरकार वैक्सीन नीति क्या गड़बड़ है, कहां पर दिक्कतें हैं कि जब वैक्सीन लगाने के लिए लोग उत्साहित हैं तो वैक्सीन नदारद है। खास मेहमान हमारे साथ है सचिदानंद उपासने जी, भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस से, बहुत स्वागत। उपासने जी, आप लोगों ने सरकार की वैक्सीन नीति पर सवाल उठाया है, जबकि सरकार का कहना है कि केंद्र वैक्सीन पर्याप्त उपलब्ध नहीं करवा पाया, इसलिए दिक्कतें शुरू हो गई। देखिए, शुरू से ही कांग्रेस पार्टी वैक्सीन पर राजनीति करती है। आप देखेंगे कि इस प्रकार से 10 जनवरी को 2021 10 जनवरी को पीएस बाबा में भ्रम फैलाने की कोशिश की कि हम टीका वैक्सीन है उसको हम नहीं मिल सकती है, इसलिए हम नहीं लगाएंगे, इसको वापस ले जाए। इस प्रकार का भ्रम प्रदेश और देश में फैलाने का काम इसी प्रांत से प्रारंभ हुआ।
फरवरी में कह दिया कि भाई वैक्सीन का एक्सपायरी डेट नहीं है इसलिए हम नहीं लगाएंगे। फिर तीसरी रिपोर्ट में नहीं आ गई 5 मार्च को, उसके बाद फिर इन्होंने कह दिया कि अभी भी हमको भरोसा नहीं है। उपासना जी, आपको रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हम तक पहुंच रही है। मैं आपके पास वापस पहुंचूंगा, तब तक अमित जी मौजूद है, उनसे सवाल कर लेता हूं। अमित जी, वैक्सीन नीति पर सवाल उठाया है बीजेपी ने। आप लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को दरअसल वैक्सीन खरीदनी थी और डिस्ट्रीब्यूट राज्य सरकार को करने के लिए देना था। कहां पर दिक्कत है, किसकी वैक्सीन नीति में दिक्कत है? देखिए अभिषेक जी, ये देश जानता है कि किसकी नीयत साफ नहीं है और किसके पास नीति नहीं है, ये पूरे देश ने समझ लिया। देखिए, समझने की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं कि 1 मई से महाअभियान चलाया जाएगा बिना किसी मुख्यमंत्री से बात करके, जैसे उनकी हमेशा से आदत रही है। चाहे नोटबंदी करना हो, चाहे कोई और लॉकडाउन लगाना हो, किसी से बात तो करते नहीं है, अपने मन की बात ही करते हैं। देश की जनता की आवाज तो उन्होंने कभी सुनी नहीं, दिल की आवाज तो कभी सुनी नहीं। और लगातार घोषणा उन्होंने की कि 1 तारीख से अभियान होगा, और उसके 10 दिन पहले वो आके कहते हैं कि अब राज्य इसका पूरा खर्चा उठाएंगे और पूरा टीकाकरण अब राज्यों को करना चाहिए। 18 प्लस जो युवा हैं उनको, उनके लिए। अब आप देखिए कि कैसा दोहरा नीति है इनकी, कि जब ये कहते हैं, विदेशों में जाते हैं कि हमारे भारत में 65% युवा है और वो हमारी ताकत है, लेकिन उन्हीं युवाओं के साथ ये किस तरह का भेदभाव करते हैं ये भी देखिए कि जब रोजगार देने की बात होती है तो 7 साल में 14 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, 12 करोड़ लोगों का रोजगार एक आ गए। आज जब उनको टीकाकरण की बारी आई, 35,000 करोड़ रुपए ये वित्त मंत्री ने कहा था हम दवाइयों के लिए रख रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार आप देखिए कि लगातार हमने कहा ठीक है, हम अगर आप कह रहे हैं कि खर्चा सरकार को उठाना है, निश्चित तौर पे उठाना, हम उठाने के लिए तैयार है। अब हम जब कंपनियों के पास जाते हैं, चाहे सीरम इंस्टीट्यूट हो तो भारत बायोटेक हो, हम जब उनको ऑर्डर हमने दिया, हमने उनको एडवांस पेमेंट लगभग 16 करोड़ से ज्यादा का हमने उनको पेमेंट भी कर दिया। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जुलाई तक का केंद्र सरकार को बना के वैक्सीन देना है, ऑलरेडी हमारे पास ऑर्डर है, तो बहुत सीमित मात्रा में हमको दे रहे हैं। और भाजपा के छत्तीसगढ़ के जो नेता है वो लगातार, चाहे यहाँ के 9 सांसद हो, 14 विधायक हो, 2 राज्यसभा मेंबर हो या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, एक भी पत्र ना स्वास्थ्य मंत्री को वो लिखते हैं ना प्रधानमंत्री जी को लिखते हैं। ऐसा क्या डर है मुझे समझ में नहीं आता। जब छत्तीसगढ़ के लोगों की, जनता की सेवा करने की बारी आती है तो वो सब पीछे हट जाते हैं। चाहे उनको लोगों को अपना सांसद निधि का पैसा देने की बारी हो तब, चाहे आज अगर वैक्सीन नहीं दे रही हो, ऐसे समय में जब हमको छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलकर लड़ना है, ये आज भी राजनीति कर रहे हैं। और अब लोग भी समझ चुके हैं कि देखिए लगातार छत्तीसगढ़ सरकार, आज चाहे आप देखिए कि आज जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है, जिनके पास कोई कमाने वाला नहीं है, छत्तीसगढ़ सरकार उनके लिए लगातार महतारी योजना हमने लेके आए कि हम उनको छात्रवृत्ति देंगे और उनके पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। हम छत्तीसगढ़ में नया पोर्टल लेके आए कि छत्तीसगढ़ में 18 प्लस के लोगों को उस पर कोई लाइन लगाने की आवश्यकता ना पड़े। लगातार आप देखिए कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ यहाँ पर काम कर रही थी, और टीकाकरण में भी आप पहले देख लीजिए कि जब छत्तीसगढ़ के अलावा कई विकसित और साधन संपन्न राज्य थे, हमने उनको पीछे करके हमारे को सेकंड पोजीशन टीकाकरण में भी मिला था। एक दिन में 3,36,000 से ज्यादा हम यहाँ पर टीकाकरण। ठीक अमित जी, आपके हिसाब से वैक्सीनेशन नीति ये होनी चाहिए थी कि केंद्र खरीदता और बात करता पहले, उसके बाद 1 तारीख से शुरुआत करता। उपासना जी भी बने हुए हमारे साथ। उपासना जी, आप लोगों की वैक्सीनेशन नीति क्या है? आप लोग किस वैक्सीनेशन नीति पर सवाल उठा रहे हैं? राज्य तो केंद्र की वैक्सीन नीति पर सवाल उठा रहा है। सरकार वैक्सीनेशन में फेल हुई। ये पूरा देशव्यापी निर्णय था। जिस प्रकार से वैक्सीनेशन कोई छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, पूरे राष्ट्र के लिए समन्वित रणनीति बनी, सभी राज्यों के लिए एक नीति बनी। केंद्र ने सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके एक नीति का निर्धारण किया। ये कहते थे कि 15 मार्च को इन्होंने रूप से कहा कि राज्यों को वैक्सीन अपने हिसाब से लगाने दीजिए। केंद्र राहुल गांधी ने 9 अप्रैल को कहा कि विकेंद्रित व्यवस्था करिए, अपने पास न रखे, वैक्सीनेशन की सारी प्रक्रिया को दे, विकेंद्रित व्यवस्था करिए। हम रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, जो रिकॉर्ड में इन्होंने कहा है, ये सारी 9 अप्रैल को राहुल गांधी कहते हैं इस प्रकार से। और जब ये कहते हैं कि भाई सब राज्यों को दे दिया गया, तो 10 मई को ये कहते हैं कि राज्यों को सौंप दिया और केंद्र भाग गया, इस प्रकार की बात करते हैं। जबकि केंद्र ने स्पष्ट रूप से, यानी हर मामले में ये
फैलाना, पूरे देश में मोदी जी को टारगेट करना, केंद्र सरकार को टारगेट करना और अपने प्रदेश में जानबूझकर इस प्रकार का षड्यंत्र करना ताकि पूरे प्रदेश की जनता में मोदी जी के प्रति जो है और बैर का भाव जाए, उनके प्रति एक प्रकार से नफरत का भाव जाए, पूरा आरोप उन पर लगाकर कि अपनी नीतियां आपने क्यों नहीं पूरे समय पर जब तय हो गया मुख्यमंत्रियों की बैठक में, बाकी मुख्यमंत्रियों ने आदेश कर दिया, पैसा दे दिया, तो आपने क्यों नहीं किया? भाई इस प्रदेश के नौजवान आप कितनी संख्या में है, कितने डोज आपको देने हैं, तो उतना डोज का ऑर्डर आपने नहीं दिया। स्वयं टीएस बाबा कहते हैं कि हम पैसा देंगे तब वैक्सीनेशन मिलेगा, वैक्सीन मिलेगा हमको। इस प्रकार की बात सार्वजनिक रूप से स्वास्थ्य मंत्री कबूल कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री पैसा जमा करने की कैबिनेट के मीटिंग में कहते हैं कि पैसा अभी स्वीकृति ली है, अब उसके बाद पैसा जमा करेंगे। तो ये केवल जिस प्रकार से इन्होंने पहले लॉकडाउन में वो लेबर को लाने के लिए ट्रेनों का पैसा जमा करने में विलंब किया और पूरे प्रदेश से केंद्र करने की साजिश रची, वही साजिश आज कांग्रेस पार्टी जो है इस प्रदेश में कर रही है। और जिस प्रकार से हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, उसके बाद भी उन्होंने स्थगन कर दिया कि नहीं हम नहीं लगाएंगे, हम जो है उसको बाद में विचार करेंगे, कमेटी बनाएंगे। कमेटी में दूसरे दिन हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि 2 मिनट की भी देर न करें, तत्काल लगाएं, तब जाकर ये जागे और तब जाकर ये लगाए। तो आज फिर इन्होंने जो है सामान्य वर्ग के लोगों नौजवानों के लिए फिर स्थगन कर दिया कि लगेगा और मारामारी बची हुई है। पोर्टल की बात करते हैं, केंद्र का ऑलरेडी पोर्टल बना हुआ है, इनको भय था कि मोदी जी का फोटो दिखेगा उसमें, इसलिए नौजवान मोदी जी का फोटो न देखें, इसलिए आप शराब का पोर्टल बना सकते हैं। शराब का पोर्टल बन के शराब चालू हो जाती घर घर पहुंचाना, लेकिन आप वैक्सीनेशन का पोर्टल नहीं बना सकते, या जो बना हुआ है उसको उपयोग नहीं करने देना चाहते, सारी अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं प्रदेश में। 5 बजे सुबह से 4 बजे सुबह से नौजवान जाके खड़े हो रहे हैं, लाइन लग रहे हैं, टोकन नहीं मिल रहा है, उसके बाद उनको वापस कर दिया जा रहा है। तो एक कोरोना संक्रमण फैलाने की सारी साजिश जो है इस वैक्सीनेशन के माध्यम से सरकार लगातार कर रही है, लगातार इस प्रकार का षड्यंत्र कर रही है और जिससे बचा जा सकता है। आपने पहले क्यों नहीं बनाया पोर्टल, पहले क्यों नहीं आपने नौजवान, आपने कह दिया पहले कि छत्तीसगढ़ के नौजवान कैसे जुड़ेंगे, हम इसलिए सीधे सीधे जो है लाइन लगाकर करेंगे, तो वो आता नहीं है कहीं पर, वो उनको सुविधाएं नहीं है, नौजवान कर नहीं पाएंगे। मैं यही सब जवाब अमित जी से भी ले लेता हूँ। अमित जी, जो वैक्सीन चालू हुई है लगना, उसमें 2 कैटेगरी की वैक्सीन अब बंद हो गई है, एपीएल और फ्रंट लाइन वर्कर्स की। अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं बहुत ही सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता, उनका मैं जवाब दे दूं कि हमने ऑर्डर में कोई देरी नहीं की थी। 26 अप्रैल को ही हमने ऑर्डर दे दिया था और मेल के द्वारा चर्चा हमने कंपनियों से कर ली थी। भारत बायोटेक को मैं आपको बता दूं, एसबीआई के मार्फत हमने जो अकाउंट नंबर 102060539666 के तहत 6 करोड़ 30 लाख रुपए 6 तारीख को ही हमने ट्रांसफर कर दिया था। उसी तरह सीरम इंस्टीट्यूट लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड को आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से 9 करोड़ 35 लाख 9 करोड़ 35 लाख 89,650 6 तारीख को ही हमने ट्रांसफर कर दिया था। तो कृपया करके जो भाजपा के नेता है झूठा प्रचार ना करें। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार के कभी वो महामहिम के पास शिकायत करने चले जाते हैं, केंद्रीय नेताओं को बस शिकायत नहीं करते, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय मंत्री से बात नहीं करते, प्रधानमंत्री जी से बात नहीं करते, और भाजपा के नेता क्यों इतना डरते हैं, मुझे समझ में नहीं आता अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करने के लिए और छत्तीसगढ़ का पक्ष रखने के लिए। लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में भाजपा के नेता अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उलूल जुलूल हरकत कर रहे हैं और जो बयानबाजी दे रहे हैं, झूठा दुष्प्रचार कर रहे हैं, और भाजपा के नेता नैतिकता को तार में रख के बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड जो तोड़ रहे हैं और जो झूठ की खेती छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, उससे इनको बाज आनी चाहिए। देखिए, हम तो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता की जिम्मेदारी और जवाबदारी 2 कैटेगरी के वैक्सीन खत्म हो गए, उसको लेकर भी सियासत हो रही है। लगातार मैंने जिस प्रकार आपको कहा कि जब हम सारी चीजों के लिए योजनाएं बनाते हैं, और हम एक और अहम चीज अभिषेक जी कि लगातार अगर 10 दिन पहले अगर आके ये कहे कि राज्य सरकार को अब टीके का इंतजाम करना है, हम अपने संसाधनों से लड़ रहे हैं। और लगातार जिस प्रकार मैंने आपको डेट बताया कि झूठी बयानबाजी करते हैं कि हमने ऑर्डर करने में लेट किया,
आज अगर इनकी फेडरल सिस्टम में क्या जवाबदारी होती है केंद्र की, बताइए। अगर राज्यों को कोई तकलीफ है तो हम पैसा देने के तैयार हैं, आप बीच में आइए, आप केंद्र के मार्फत। मैं वो सवाल उपासना जी से करूंगा। अमित जी, मेरा सीधा आपसे सवाल था, दो कैटेगरी फ्रंट लाइन और एपीएल की वैक्सीन खत्म हो गई है, अवसर इन्होंने ढूंढ लिया है और अब तो लोग भी अमित श्रीवास्तव जी इसका कुछ जवाब आप देना चाहेंगे? अमित श्रीवास्तव जी, एपीएल और फ्रंट लाइन वर्कर्स की वैक्सीन खत्म हो गई है, इतनी तो इनके दादा की नहीं अमित श्रीवास्तव जी। ये खोखले जो बयानबाजी करके जो आए हैं, भाषणबाजी सुन लीजिए, उन्हीं को पूरा समय उन्हीं को दे दीजिए। जनता इतनी आप समझ चुकी है कि ये सिर्फ जनता के बीच में आते हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। अमित श्रीवास्तव जी, आपको अगर आवाज आ रही है मेरी तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फ्रंट लाइन वर्कर्स और एपीएल की वैक्सीन लगनी बंद हो गई है। अमित श्रीवास्तव जी, बोल रहे हैं आज हमारे द्वारा जिस प्रकार से आपने कहा एपीएल और व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं प्रदेश में। चलिए ठीक है, अमित जी तक या तो आवाज नहीं पहुंच रही या फिर वो जवाब देना नहीं चाहते। उपासना जी, मैं आपसे यहाँ पे सवाल करूंगा, वैक्सीनेशन की नीति को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उपासना जी वैक्सीनेशन की नीति को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उपासना जी वैक्सीनेशन की नीति को लेकर जो सवाल थे, उपासना जब आप मेरा सवाल सुन लीजिए, वैक्सीनेशन की नीति को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि बाहर जाकर राज्य सीधे वैक्सीन खरीदेंगे, क्या बाहर जाकर देश के ही राज्य एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे अगर ग्लोबल टेंडरिंग होती है? क्या ये बेहतर तरीका नहीं होता है कि एक देश में केंद्र सरकार ही खरीद लेती और राज्यों तक पहुंचाती, भले उसका तरीका कुछ और होता, अब राज्य बाहर जाकर एक दूसरे से ही कंपटीशन करेंगे? देखिए, पहले दौर में केंद्र सरकार तरह से 45 साल तक की उम्र की पूरी वैक्सीनेशन की व्यवस्था की, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आया, किसी प्रकार की समस्या नहीं आई। केंद्र ने सारे अपने संसाधनों से वैक्सीन पहुंचाना, वैक्सीन की व्यवस्था करना, ये पूरे देश भर में किया। लेकिन जब इन लोगों ने मीटिंग 15 मार्च को इन लोगों ने कहा कि भाई हमको राज्यों के अधिकार, आप हमको राज्यों का अधिकार दीजिए वैक्सीनेशन का, हम लगाएंगे, सारी व्यवस्था हम करेंगे, हमारे व्यवस्था में दीजिए। स्वयं राहुल गांधी अप्रैल को कहा कि विकेंद्रित व्यवस्था करिए, केंद्र ना करे, राज्यों को अधिकार दीजिए। तो उस आधार पर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सारी व्यवस्था राज्यों को सौंपी और कहा कि भाई आप यहाँ से खरीदिए, सारी व्यवस्था आपको करनी है। रेट भी निर्धारित कर दिया उनसे बातचीत करके, उसमें कमी भी करवा दी और उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है। जब आप स्वयं कह रहे हैं कि हमारे को अधिकार दीजिए, अब क्यों भाग रहे हो आप? अब क्यों व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो? आज लोग नौजवान वहां वापस जा रहे हैं। जब तक 45 साल की उम्र की केंद्र व्यवस्था कर रही थी तब तक तो व्यवस्थाएं सब सुचारू रूप से हो रही थी। लेकिन आज क्या हो गया आपको कि आपने केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर मांगा और आपके केवल पंजाब, केरल, आपके जहां पर कांग्रेस शासित राज्य हैं वही एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। बाकी राज्यों में तो कहीं इस प्रकार की दुर्व्यवस्था नहीं है। ये पूरा षड्यंत्र शुरू से है। शुक्ला जी, आपको बता रहा हूँ, जब से ये वैक्सीनेशन चालू नहीं हुआ तब से आप देख रहे हैं टीएस बाबा का ट्वीट क्या था। जब यहाँ पर वैक्सीनेशन आकर पड़ी थी, उस समस्या को हल किया जा सकता था। यदि आपने उस समय लगाना प्रारंभ करते तो ये समस्या खड़ी नहीं होती। आप उसको डंप रख दिया आपने कि हम नहीं लगाएंगे, वापस ले जाओ। फिर कह दिया कि इसमें एक्सपायरी डेट नहीं है, तब नहीं लगाएंगे। फिर कह दिया भाई तीसरा इसका रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक नहीं लगाएंगे। तीसरी रिपोर्ट आ गई तो कह दिया कि भाई ये हम मान्य नहीं करते। इनके सूर्य वाले ने कहा कि आप कुत्ते जैसे मानवों पर इसका प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से इनके जो आनंद शर्मा वो पहले से लगातार वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहे। पूरा केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के प्रदेश नेतृत्व तक, मैं अमित जी से आपका जवाब ले लेता हूं। जो है वैक्सीनेशन को लेकर मोदी जी को बदनाम करना, केंद्र को बदनाम करना, इस प्रकार की साजिश जो है ताकि लोग मरते रहें। अमित श्रीवास्तव जी, उपासनी जी जो आरोप लगा रहे हैं उनके जवाब के साथ अमित श्रीवास्तव जी, मैं चाहूंगा कि मेरे भी एक सवाल का जवाब आप देंगे। एपीएल और फ्रंटलाइन वर्कर्स की वैक्सीन 3 दिन से खत्म हो गई है। यहाँ पर कोरोना संक्रमण की कोई उसकी व्यवस्था किस प्रकार से हो पाएगी? ठीक, उपासना जी आपके सवाल का जवाब ले रहे हैं। अमित श्रीवास्तव जी बोलिए। इनके पास कोई व्यवस्था लगातार आप देखिए जिस प्रकार से हमने ऑर्डर किया था और अभी 4 लाख वैक्सीन और आने को है। उपासना जी आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब ले रहा हूँ अमित जी से। बोलिए अमित जी। कार्य निरंतर चलेगा, लेकिन अभी उपासना जी कह रहे थे कि केंद्र और हमारे, अगर देश में आज तक पोलियो का टीका फ्री मिला, चेचक का टीका फ्री मिला, अगर आप देखिए कि टीबी का टीका फ्री मिला, तो आज ऐसी क्या व्यवस्था है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम बना के जो केंद्र में सरकार होती थी वो सारे राज्यों के मार्फत करती थी। अच्छे दिनों की बात करने वाले, 56 इंच की छाती की बात करने वाले
अरे छोड़ो फालतू बात मत करो। जब आप यहाँ पर उसकी करो ना, क्यों नहीं लगा पा रहे टीका? अरे जब आप टीका नहीं लगा पा रहे, क्या सरकार चला रहे हो? अनावश्यक बात करते हो। 56 इंच का सीना कहाँ से आ गया? तुम पूरे देश को दिखा दिए 56। आप जीरो में आ गए। पंजाब में 47 से नहीं दिखाया कि 56 इंच का सीना। पूरे देश में आपको दिखा रहे 56 इंच का सीना। और क्या चाहिए आपको? पूरी कांग्रेस पार्टी सफाई होती जा रही है, हर जगह फेल होती जा रही है। और क्या चाहिए आपको? आप सब कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शमशान में जलती हुई लाशों की अरे यहाँ छत्तीसगढ़ में देख लो, लोगों की लाशों को डकरे के पेटी में ले जा रहे हो। इस प्रकार की स्थितियां बना के रखे, लोग मर रहे हैं, उनका आपको लाशें नहीं दे रहे हो। इस प्रकार की स्थिति है इस प्रदेश में। लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, इस प्रकार की स्थिति है। अस्पताल नहीं मिल रहे हैं, इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, दवाइयों के अभाव में मर रहे हैं। आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे शुरू से लेकर आज तक। अमित जी और उपासना जी, अब मेरे पास समय इतना ही है। उपासना जी, अमित जी, मेरे पास समय इतना है और आप दोनों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है इस बहस का फिलहाल कोई अंत होता दिख नहीं रहा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन 1 तारीख से शुरू हो गई है, लेकिन दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही है। सभी के अपने अपने तर्क यहाँ पर है। राज्य सरकार के तर्क है कि जो पॉलिसी केंद्र ने बनाई वैक्सीन को लेकर वो सही नहीं है। तो विपक्षी भाजपा का कहना है कि राज्य सरकार ने जो अलग अलग कलर की पॉलिसी बनाई वो सही नहीं है। बहरहाल इस पॉलिसी के जाल में मुझे लगता है कि आम आदमी, खासकर 18+ उलझ कर कहीं ना कहीं रह गया है। दिक्कतें आम आदमी को हो रही हैं, कई बार उसे वापस लौटना पड़ रहा है। गलती केंद्र की हो या राज्य की हो, जो नुकसान उठाना पड़ रहा है वो आम आदमी को उठाना पड़ रहा है, वो भी ऐसी महामारी के समय जब माना जा रहा है कि वैक्सीन ही एकमात्र आपके बचाव का तरीका है, एकमात्र सुरक्षा का तरीका है। ऐसे में वो सुरक्षा का तरीका भी उसे उपलब्ध नहीं हो पा रहा, तो वाकई चिंता की बात है। आज का मुद्दा में इतनी। नमस्कार।